जिंदगी, मौत और बदला दुनिया में किसी को भी पागल बना सकती है। और यह कहानी है एक ऐसे ही भालू की जिसने बदला लेने के लिए दुनिया में सबके होश उड़ा दिए। साथ ही मैं इस वीडियो में 4 और भालू के बारे में बताऊंगा जो इतिहास में सबसे ज़्यादा फेमस है और इनके कारनामे आपके होश उड़ाने के लिए काफ़ी है। दोस्तों, आज हम भालू के द्वारा किए गए सबसे भयानक और ऐतिहासिक अटैक के बारे में जानेंगे। भालू शर्मीले, क्यूट और बेहद अक्लमंद जानवर होते हैं। वे इतने चालाक होते हैं कि वे कई बार शिकारी के फंदे में से शिकार लेकर भाग जाते हैं और कई बार तो वे शिकारी को चकमा भी देते हैं। ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और एशिया में पाए जाते हैं। केवल पोलर बियर ही मांसाहारी होता है, बाकी सब ओमनिवोरस होते हैं जो कि पौधे, फूल, मांस सब खाते हैं। इनमें सूंघने की क्षमता इंसानों से 100 गुना ज़्यादा होती है और साथ ही ये 2 पैरों पर इंसानों की तरह चल भी सकते हैं। लेकिन आखिर क्या हुआ? ये प्यारे दिखने वाले जानवरों ने इंसानों पर हमला क्यों किया और इनकी दहशत ने इंसानों में एक भूचाल क्यों लाई? वेल, जानेंगे इस वीडियो के एंड तक हम सब कुछ और पूरी डिटेल। इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वैसे तो 700 किलो के ये बेयर्स शांत और अकेला रहना पसंद करते हैं। बात अगर 2000 से लेकर 2015 के आंकड़ों की करें तो बेयर्स द्वारा 664 बार हमले पूरी दुनिया में किए गए हैं, जो कि लायन के मुकाबले 5 गुना कम है। भालू कभी कभी भूख, वेदर और अचानक शोर शराबे से एग्रेसिव हो सकता है और हमला कर देता है। और इस लिस्ट में जो सबसे पहला बेयर है वो है नाइट ऑफ द ग्रिजलीज। ये 1967 के समर की रात की दुखद घटना है। ग्रिजली बेयर ने 2 अलग अलग हमलों में 2 यंग महिला को ग्लेशियर नेशनल पार्क में मार दिया था। दोनों की उम्र 19 साल की थी और पार्क के लॉज में काम करती थी। 12 अगस्त नाइट को वो और उसकी फ्रेंड घूमने के लिए निकल पड़ी। उस समय में यूएस में बेयर प्रूफ कचड़े को लेकर जागृत और कानून नहीं था। कुछ लापरवाह टूरिस्ट और कैंपर की हरकतें और छोड़े हुए खाने से अट्रैक्ट होकर उस कैंप साइट और फूड कोर्ट के बेहद नजदीक एक भालू कुछ हफ्तों से आ गया था। वे लड़कियां एग्रेसिव और भूखे ग्रिजली के आसपास होने की खबर से वे बेखबर थे। दोनों दोस्त जूली हेल्गसन एंड माइकल लायंस तारों से भरे छत के नीचे, जिसे हम आसमान कहते हैं, कैंप लगाकर सो गए। उनको क्या पता था कि उन पे बेहद खतरनाक शिकारी की नजर थी। एक बड़े ग्रिजली बेयर ने सुबह होने से पहले उनके स्लीपिंग बैग को सूंघकर और गुर्राकर उनको जगा दिया। उन्होंने मौत से बचने की बहुत कोशिश की, पर ग्रिजली ने मदद के लिए शोर मचा रहे हेल्गसन के गले में दांत गड़ा दिया और उसकी फ्रेंड से दूर ले जाने लगा। हेल्गसन को कुछ देर बाद एक रेस्क्यू टीम द्वारा जख्मी हालत में पाया गया और बचाव के लिए हेलीकॉप्टर को भी बुलाया गया। लेकिन अफसोस, हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही वो मर गई थी। कोन्स नाम की लड़की और उसके कुछ दोस्तों के पास ये बहुत बड़ी चेतावनी थी बाहर जाके कैंप ना करने की, पर वही दुखद परिणाम बाहर निकल कर आया जिसकी आशा उनके कैंप से खाने बनाते समय उसकी गन से आकर्षित होकर एक विशालकाय ग्रिजली उसके पास आया और ज्यादा आवाज और शोर होने की वजह से वो भालू उधर से भाग गया। कोन ने उसे ठीक से तो नहीं देखा, पर उसको लगा कि ये कोई छोटा सा जानवर होगा, इसलिए उन्होंने उसे इग्नोर करके बीच पे रात बिताने चले गए। लेकिन उनको पता नहीं था कि उनके द्वारा की गई लापरवाही इतनी भयानक परिणाम देगी। जब वे बीच पर पार्टी कर रहे थे तभी रात के 4:30 बजे ग्रिजली वापस आया और उसे देख सभी इधर उधर होने लगे। कून के सारे फ्रेंड पेड़ पर चढ़ सकते थे, इसलिए वे चढ़ भी गए, पर कून अकेली नीचे रह गई और भालू ने बिना कुछ सोचे समझे उस पर हमला कर दिया। इसे देखने वाले उसके दोस्त बताते हैं कि ये बहुत खतरनाक घटना थी। उनकी आंखों के सामने ही कून की एक हाथ को ग्रिजली ने काट के अलग कर दिया। उन्होंने मदद भी बुलाई, पर पहुंचने से पहले ही उसने अपना दम तोड़ दिया और सबको अलविदा कह गया। दोस्तों, आपने देखा कि एक लापरवाही किस तरह इंसान की जान लेती है। हमें भी ये सीखना चाहिए कि हम जब भी कभी वाइल्ड लाइफ सफारी पर जाते हैं तो कायदे और कानून का अच्छे से फॉलो करें, क्योंकि वो हमारी ही सेफ्टी के लिए है और हम उनके घर में हैं, इसलिए हमें उनकी बात माननी होगी। दूसरे नंबर पे जो भालू है, ये कहानी है उसके बदले की, द संकवेट्सु ब्राउन बेयर अटैक इन 1915।
जापान का होकाइडो आइलैंड बड़े ब्राउन बेयर के सब स्पीसीज उसारी का घर है, जो कि ग्रिजली बेयर से भी ज्यादा बड़े और गुस्सेल होते हैं। यह इतने गुस्सेल हैं कि 1962 तक इसने इंसानों पे 88 बार अटैक किया था। यह इतिहास में भालू के द्वारा किए गए सबसे खतरनाक और डरावने हमले के तजुर्बे में सबसे आगे है। एक खतरनाक भालू अपनी हाइबरनेशन से जल्दी उठ गया है और इस दिल दहला देने वाली घटनाक्रम को अंजाम दिया है। वो सांग के बेटसों की सीमा चौकी को पार कर कुल 7 से अधिक लोगों की जान ली, जिसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। एक भूखा और उत्तेजित भालू जिसकी ऊंचाई 9 फीट तक थी और वजन 750 पाउंड था, उसने लोगों का पीछा करके घरों में घुसकर मारता गया। ये इतना शातिर और ताकतवर था कि सिटी के आर्म्स गार्ड्स को भी तैनात करवाया, तो फिर भी वो उसके द्वारा किए गए हमले को रोकने में असमर्थ रहे। ये भालू कई बार गोलियों से घायल हुआ, पर वो फिर से सिटी में लौट आता था और लोगों को मारने लगता था और अंत में इस दानव रूप में आए भालू को मार गिराया। इस दुर्घटना की वजह से कई लोग ने सिटी को छोड़ दिया, तो कुछ लोग मर गए थे। उनकी याद में एक तीर्थ स्थल का निर्माण किया गया, जो आज भी सांग के बेटसू में है। पर आप सोच रहे होंगे कि भालू ने आखिर बदला लेने वाला क्या किया। दोस्तों, इस भालू का नाम था किसागेक और इसने ऐसे ही इंसानों पर हमला करना शुरू नहीं किया। दरअसल इसे कॉर्न खाना बेहद पसंद था और कॉर्न खाने की चाहत में ये इंसानी वाले इलाके में पहुंच गया और खेत में घुसकर कॉर्न खाने लगा। किसानों ने उसे भगाने के लिए उस पर गोली चला दी और उसे जख्मी कर दिया। जख्मी हालत में वो घने जंगलों की तरफ चला गया। किसानों को लगने लगा कि किसागेक अब वापस नहीं आएगा, क्योंकि उसे सबने एक लेसन सिखा दिया। पर वे नहीं जानते थे कि उन्होंने गोली चलाकर कितनी बड़ी गलती कर दी और उसे जिंदा छोड़कर क्या आफत मोल लिया। किसागेक कुछ दिन जंगल में रहा और अपने जख्म को भरने दिया। फिर वह वापस लौटा, लेकिन इस बार उसने वो कत्ले-आम मचाया जो पूरी दुनिया कभी नहीं भूल सकता। उसने सबसे पहले एक घर में जाकर हमला किया और वहां से औरत को लेकर सीधे घने जंगल में गया और वहां उसे खाने लगा। दोस्तों, बाकी चीजें तो मैंने ऑलरेडी बता दी है कि उसे कैसे मारा गया। हालांकि आज भी वहां के लोग उसके आतंक से डरते हैं और जिस घर में उसने सबसे पहला हमला किया था, वहां पे आज भी उसका स्टैचू बना हुआ है। दोस्तों, इस लिस्ट में तीसरा हमला है द ग्रूसम एंड ऑफ ग्रिजली मैन। टिमोथी ट्रेडवेल ने अलास्का के काटामाई नेशनल पार्क में ग्रिजली बेयर के दोस्त के रूप में अपना नाम बनाया था, जहां उन्होंने भयभीत जानवरों के साथ अपना चौंकाने वाला संबंध काम किया था। 13 साल के लिए ट्रेडवेल ने पार्क में अपने वक्त बिताए और खुद को जंगली ग्रिजली बेयर के साथ बात करते हुए फिल्माया। इन जंगली ग्रिजली बेयर्स को मिस्टर चॉकलेट और क्रैकर्स जैसे पालतू नाम भी दिए गए। ट्रेडवेल ने खुद को ग्रिजली के रक्षक के रूप में स्थापित किया और मैगजीन टीवी में भी फीचर हुए। दुख की बात है कि उनकी प्रसिद्ध डॉक्यूमेंट्री 2005 में आई, जब उनकी डेथ हो चुकी थी, जिसमें दिखाया गया कि किस तरह ग्रिजली के साथ ट्रेडवेल का जुनून एक भयानक अंत में तब्दील हो गया। 5 अक्टूबर 2003 को ट्रेडवेल और उनकी गर्लफ्रेंड एमी हुईमोड उनके कैंप में सो रहे थे। तभी एक भूखा भालू उनके टेंट में घुस गया और दोनों को मार डाला। ठीक से तो नहीं, पर ट्रेडवेल ने उस पे हुए हमले के वक्त कैमरा को थोड़ा घुमा के शुरू कर दिया, लेकिन लेंस कैप होने के कारण सिर्फ आवाज ही रिकॉर्ड हो पाई। वर्नर हेrzog, जिन्होंने इस डॉक्यूमेंट्री और कई फिल्म को डायरेक्ट किया था, वो उन लोगों में से थे जिन्होंने उस रिकॉर्ड हुए दास्तान को सुना। यकीन मानिए दोस्तों, ये आवाज ही इतनी भयानक थी कि वे खुद भी थोड़ी देर के लिए विचलित हो गए और ऑडियो को डिलीट करने की सलाह दी। दोस्तों, चौथा हमला एक पोलर बेयर द्वारा किया गया था। 2011 में ब्रिटिश बच्चों का ग्रुप जो नॉर्वे में 1 महीने तक चलने वाले एडवेंचर पे थे, जहां उन्होंने बेहद खूबसूरत लैंडस्केप और भालू देखने की उम्मीद की थी। ये लोग जंगल के बारे में पता लगाने, नए दोस्त बनाने और आर्कटिक पर्यावरण पर परिवर्तन के प्रभाव को अध्ययन करने के लिए गए थे, लेकिन वो जगह पोलर बियर के खतरे से भरा हुआ था। लेकिन माता पिता को आश्वासन दिया गया था कि भालू को डराने के लिए सभी को ट्रेनिंग और पैन फ्लेयर दिया जाएगा और कैंप साइट के चारों तरफ ट्रिप वायर से सुरक्षित किया जाएगा। उन्होंने पेरेंट्स को यह भी कहा था कि ग्रुप लीडर एक गन भी ले जाएगा, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। भूखा पोलर बियर चैपल के कैंप में घुस गया जब सभी सो रहे थे। उसने चैपल को मारने से पहले उसके एक साथी के सिर पर काट लिया, लेकिन बाद में उसने चैपल को मार दिया
और बाहर ले गया। चैपल को मारने के सिवा उसने ग्रुप के 4 और लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसमें 2 एडल्ट लीडर भी थे जिनकी राइफल चलाने वक्त थोड़ी गड़बड़ी हो गई थी, लेकिन वो किसी तरह बच गए। पर अफसोस चैपल नहीं बच पाया। दोस्तों, 5वां हमला है एक ब्लैक बेयर का। इसका नाम है ब्लैक बेयर रैम्पेज थ्रू पॉपुलर हॉट स्प्रिंग। ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में लियार्ड रिवर हॉट स्प्रिंग्स प्रोफेशनल पार्क जंगल के बीच एक स्वर्ग है, जहां स्थानीय लोग अब पर्यटक इसके भाप से भरे गर्म पूल में डुबकी लगाने के लिए आते हैं। 14 अगस्त 1997 में पैटी मैकनल नाम महिला और उनके 2 बच्चे टेक्सास से अलास्का की लंबी सड़क यात्रा पे थे, जिससे वे काफी थक गए थे और उन्हें ब्रेक लेने की जरूरत महसूस होने लगी। इसलिए उन्होंने गर्म झरने में नहाने का फैसला किया। मैकनल और उसका बेटा केली कम भीड़ वाले पुल का पता लगाने लगे। बोर्ड वॉक से निकलकर सीढ़ियां चढ़ने लगे, तभी मैकनल ने एक बड़े भालू को देखा। वह मुश्किल से केली को पुकारती, उससे पहले ही भालू ने उसको मारना शुरू कर दिया। अपने कम आकार के बावजूद केली ने अपनी मां को बचाने के लिए भालू के सिर पर लात मारने लगा और पेड़ की डाली से हमला किया, लेकिन भालू ने मैकनल के गले और कमर पे इतना जोर से हमला किया कि उसकी 3 भाग हो गए। कैली के और मैकनल की आवाज से रे किचन नामक एक बहादुर शख्स वहां पर आ पहुंचा और उसने ब्लैक बेयर को मैकनल और उसके बेटे से दूर करने की कोशिश की। बेयर ने किचन को इतनी जोर से पटका कि दोनों एक रेलिंग से नीचे गिर गए, जहां भालू ने किचन को गले से पकड़कर मार दिया। देखते ही देखते इतनी अफरा तफरी मच गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। 2 लोग शिकारी राइफल लेकर आए और उस खतरनाक जानवर को मार गिराया। इतने में मैकवेल की उसकी गंभीर घाव से मौत हो गई। उसके बहादुर लड़के कैली और किचन नामक इस शख्स को कनाडा गवर्नमेंट ने साहस का मेडल प्रदान किया। दोस्तों, ये थे 5 इतिहास के सबसे खतरनाक बेयर अटैक्स। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं दूसरे जानवर के अटैक्स पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस।